सरल भाषा में स्वास्थ्य टिप्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आप हर दिन सुबह जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं, ठीक से नाश्ता नहीं करते, सिर्फ 1 कप चाय पीते हैं और बाथरूम जाने की जरूरत को भी नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करते हैं कि पेट भारी लग रहा है, गैस हो रही है, बेचैनी है और मल त्याग नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में आप अकेले नहीं हैं। हर दिन लाखों लोग चुपचाप कब्ज की समस्या से जूझते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान बदलाव करके इस समस्या को प्राकृतिक रूप से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। कब्ज होने पर आप घरेलू और मेडिकल दोनों तरीकों से कैसे इलाज कर सकते हैं, यह जानेंगे। आप यह भी जानेंगे कि भोजन, पानी, व्यायाम और नियमित आदतें कब्ज को कम करने में कैसे मदद करती हैं। कौन से खाद्य पदार्थ सबसे अधिक फाइबर देते हैं और कैसे प्रून, कीवी, ऑलिव ऑयल या गुनगुना पानी प्राकृतिक दवा की तरह कैसे काम करते हैं और कब दवा या लैक्सेटिव का इस्तेमाल करना चाहिए और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इस वीडियो के अंत में आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि किन छोटे छोटे बदलावों से आपकी पेट की समस्या स्थायी रूप से ठीक हो सकती है और कैसे कब्ज को पूरी तरह नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह जानकारी डॉ. श्रेयसी चटर्जी, MRCP, UK ने लिखी और समीक्षा की है। मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन विशेषज्ञ द्वारा जानकारी एकत्रित की गई है। यह जानकारी मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, NHS UK और NIDDK से ली गई है। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आसान भाषा में विज्ञान पर आधारित स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देख सकें। चलिए अब चरण दर चरण जानते हैं कि कब्ज का इलाज कैसे किया जा सकता है। कब्ज पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अधिकांश मामलों में कब्ज आसानी से ठीक हो जाता है। हर समय दवा की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर लोग केवल अपने खाने, पानी और रोजमर्रा की आदतों में थोड़े बदलाव करके ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। इलाज का उद्देश्य है मलत्याग की संख्या को 3 तक बनाए रखना, मल को नरम रखना और मलत्याग को आरामदायक बनाना। चरण 1, जीवन शैली और खानपान में बदलाव सबसे प्रभावी तरीका है और इसकी शुरुआत आपकी रोजमर्रा की आदतों से ही होती है। धीरे धीरे फाइबर युक्त भोजन बढ़ाए। फाइबर मल को भारी बनाता है, उसमें पानी बनाए रखता है और उसे आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है। उम्र और क्लिनिक के अनुसार वयस्कों को प्रतिदिन 22 से 34 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है, जो उम्र और लिंग पर निर्भर करता है। हालांकि अचानक बहुत अधिक फाइबर न खाएं, इससे गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। फाइबर प्राप्त करने के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं। फल जैसे पपीता, सेब, छिलके सहित नाशपाती, अमरूद, सूखे अंजीर, प्रून और बेरी। सब्जियां जैसे ब्रोकली, मटर, गाजर, बरबटी, पालक। साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, आटे की रोटी, ब्रान, सीरियल। दालें और शिंबी वर्ग के खाद्य पदार्थ जैसे मसूर दाल, चना, राजमा, काले चने, मूंग दाल। नट्स और बीज जैसे काजू, मूंगफली, अखरोट, फ्लैक्ससीड। रोजाना 1 कटोरी ओट्स या 1 मुट्ठी नट्स काफी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि फाइबर और पानी साथ मिलकर काम करते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हो तो फाइबर उल्टा मल को सख्त कर देता है। हर दिन 8 से 10 गिलास पानी पिएं। अगर मौसम गर्म हो या आप व्यायाम करें तो और भी ज्यादा पानी पिएं। अत्यधिक कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक से बचें, ये शरीर को डिहाइड्रेट कर देते हैं। व्यायाम करें। व्यायाम कब्ज का सबसे आसान इलाज है। जितना अधिक आप हिलेंगे डुलेंगे, आपकी आंतें उतनी ही सक्रिय रहेंगी। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट टहलें, योग करें या साइकिल चलाएं। कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। नियमित शौच की आदत डालें। हर दिन एक ही समय पर शौचालय जाने की कोशिश करें, खासकर नाश्ते के 15 से 45 मिनट बाद, जब पाचन की स्वाभाविक लय सक्रिय रहती है। शौचालय में समय लें,
जल्दीबाजी न करें, जोर न लगाएं। सबसे जरूरी हाजत महसूस होने पर देर न करें। हाजत को रोक कर रखने से मल और भी सख्त हो जाता है और बाद में उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा चरण, घरेलू प्राकृतिक उपाय। कुछ घरेलू उपाय हैं जो प्रमाणित रूप से काम करते हैं। प्रून या सूखा बेर को प्राकृतिक रेचक कहा जाता है। इसमें फाइबर और सॉर्बिटोल होता है जो आंतों में पानी खींचता है और मल को नरम करता है। रोजाना 5-6 प्रून या 1 गिलास प्रून जूस पर्याप्त है। शोध में पाया गया है कि रोजाना 2 कीवी खाने से मलत्याग की संख्या बढ़ती है, दबाव कम होता है और पेट हल्का महसूस होता है। कीवी में एक्टिनिडिन नामक एक एंजाइम होता है जो आंतों को स्वाभाविक रूप से संकुचित होने में मदद करता है। खाली पेट जैतून का तेल। सुबह 1 चम्मच जैतून का तेल पीने से आंतों के अंदर प्राकृतिक लुब्रिकेशन बनता है। इससे मल आसानी से बाहर निकलता है। गुनगुना पानी या हल्की गर्म चाय। सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी या हर्बल चाय आंतों को जगा देती है और पाचन शुरू कर देती है। पेट की मालिश। पीठ के बल लेटकर घुटनों को थोड़ा मोड़कर पेट की मालिश करें। दाहिनी ओर से ऊपर, फिर बाईं ओर नीचे, घड़ी की सुई की दिशा में। हर दिन 10 मिनट मालिश करने से पेट की सूजन कम होती है, मल त्याग आसान होता है और पेट हल्का महसूस होता है। तीसरा चरण, ओवर द काउंटर दवाइयां। कभी कभी केवल आदतों में बदलाव से परिणाम आने में समय लगता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर कुछ हल्के लैक्सेटिव लिए जा सकते हैं। मुख्य प्रकार हैं फाइबर सप्लीमेंट्स, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव जैसे साइलियम, मेटाम्यूसिल, मिथाइल सेल्यूलोज, सिट्रुसेल। ये पानी को सोखकर मल को नरम करते हैं और आंतों की सामान्य संकुचन क्रिया को बढ़ाते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन खूब पानी पीना जरूरी है। दूसरा है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जैसे मिरालैक्स, लैक्टुलोज, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। ये आंत में पानी खींचते हैं और मल को नरम करते हैं। औसतन 1 से 3 दिनों में असर दिखाते हैं। तीसरा है स्टूल सॉफ्टनर जैसे डॉक्यूसेट, सोडियम गोलास। ये मल में नमी जोड़ते हैं और बिना दबाव के मल त्याग में मदद करते हैं। चौथा है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव जैसे सेना, विसा, कोडिल, डुल्कोलैक्स। ये आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय करके तेजी से काम करते हैं। हालांकि इन्हें केवल कम समय के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवां है सपोजिटरी या एनिमा, जिन्हें बहुत सख्त मल वाले लोगों के लिए रेक्टम में दिया जाता है। यह जल्दी असर करता है, लेकिन अधिक इस्तेमाल से जलन या ऐंठन हो सकती है। याद रखें, दवाएं केवल अस्थायी सहायक हैं, स्थायी समाधान नहीं। चरण 4, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं। यदि ऊपर बताए गए तरीकों से लाभ न हो तो डॉक्टर कुछ विशेष दवाएं दे सकते हैं। ल्यूबिप्रोस्टोन, एमिटिजा आंत में तरल बढ़ा देता है। लिनाक्लोटाइड, लिंजेस आंतों की गति बढ़ाता है। प्रकालोप्राइड आंतों की मांसपेशियों को मजबूत कर संकुचन उत्पन्न करता है। जो लोग लंबे समय से दर्द की दवाएं, ओपियोइड लेते हैं, उनके लिए नालोक्सिगोल या मिथाइल नालट्रेक्सोन दी जाती है। ये सभी दवाएं केवल डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। चरण 5, बायोफीडबैक थेरेपी। कई लोगों के लंबे समय से चल रहे कब्ज का असली कारण मल नहीं बल्कि मांसपेशियों की समस्या होती है। जो लोग मल त्याग के समय पेल्विक मांसपेशियों को सही से शिथिल नहीं कर पाते, उनके लिए बायोफीडबैक थेरेपी सबसे प्रभावी है। ये एक प्रकार की फिजियोथेरेपी है जिसमें सेंसर के माध्यम से देखा जाता है कि मांसपेशियों की गतिविधि सही है या नहीं। थेरेपिस्ट की मदद से मरीज सीखते हैं कि कैसे सांस और मांसपेशियों के समन्वय से सामान्य रूप से मलत्याग करना है। शोध में पाया गया है कि 70% मरीजों को इस थेरेपी से अच्छा परिणाम मिलता है। चरण 6, डॉक्टर को कब दिखाएं? यदि 3 सप्ताह से अधिक समय तक कब्ज बनी रहे या यदि आप देखें कि मल में खून आ रहा है, तेज पेट दर्द या सूजन, मतली या उल्टी या अचानक वजन कम हो रहा है।
अगर 7 दिनों तक भी मल त्याग न हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उपेक्षित कब्ज से बवासीर, एनल फिशर, रेक्टल प्रोलैप्स या फीकल इंपैक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अंत में, कब्ज केवल पेट की समस्या नहीं है, यह शरीर का एक तरह का संदेश है कि कुछ बदलने की जरूरत है। पर्याप्त पानी, फाइबर, व्यायाम और नियमित आदतों से आपकी आंतें फिर से सामान्य रूप से काम कर सकती हैं। आज से ही शुरू करें और अधिक फाइबर खाएं, पानी पिएं, चलें और अपने शरीर की प्राकृतिक लय की सुनें। और अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो डॉक्टर मैडम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर की शुरुआत स्वस्थ पेट से होती है।